गुड मॉर्निंग 9th क्लास। ये हमारी आज की वर्कशीट नंबर 54। डेट है हमारे 29 दिसंबर। टॉपिक हमारा चल रहा है यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति से। आज की वर्कशीट में हम देखेंगे स्टालिनवाद और सामूहिकीकरण क्या था। बोल्शेविक जो पार्टी थी उसमें लेनिन के बाद जो नेता बना वो था स्टालिन। तो उन्होंने क्या सुझाव दिए। लेनिन के बाद शासन करने वाले स्टालिन कम्युनिस्ट विचारों को और अधिक सख्ती से लागू किया। विनाशकारी अकाल के कारण 1927 के बाद अनाज की नियंत्रित कीमतों को लेकर किसानों और सरकार के बीच में टकराव हुआ। 1928 में पार्टी के सदस्यों ने अनाज उत्पादक क्षेत्रों का दौरा किया। अनाज उत्पादक क्षेत्र मतलब जो अनाज उपजाते हैं, जबरन किसानों से अनाज खरीदा और कुलकों जो संपन्न किसान थे उन पर छापा मारा। आधुनिक खेतों को विकसित करने और उन पर मशीनों की सहायता से औद्योगिक खेती करने के लिए कुलकों का सफाया करना, किसानों से ज़मीन छीनना और राज्य नियंत्रित बड़े खेतों की स्थापना करना ज़रूरी था। 1929 से पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेतों को कोलखोज कहते हैं, एक नंबर पूछ सकते हैं आपसे, में खेती करने का आदेश जारी कर दिया। अधिकांश भूमि और उपकरणों को सामूहिक खेतों के स्वामित्व में स्थानांतरित कर दिया गया। किसान सामूहिक जमीनों पर काम करते थे और कोलखोज के लाभ को सभी किसानों में बांट दिया जाता था। जो लाभ होता था किसानों को में बांट दिया जाता था। क्रोधित किसानों ने सरकार का विरोध किया और मवेशियों को नष्ट करना शुरू कर दिया। जो लोग सामूहिकरण का विरोध करते थे उन्हें कड़ी सजा दी जाती थी और कई लोगों को निर्वासन या देश निकाला भी दे दिया गया था। पार्टी के भीतर कई लोगों ने नियोजित अर्थव्यवस्था के तहत औद्योगिक उत्पादन में भ्रम और सामूहिकरण के परिणामों की आलोचना की। लोग उससे खुश नहीं थे। स्टालिन और उनके हमदर्दों ने इन आलोचकों पर समाजवाद के खिलाफ साजिश का आरोप लगाया और उन्हें कड़ी सजा दे दी। फिर क्रांति के प्रभाव क्या पड़े, ये 3 नंबर में पूछा जा सकता है। स्टालिन का सामूहिकीकरण, उन्होंने ये सुझाव दिया कि जो ज़मीन है उसको इकट्ठा कर दिया जाए, सामूहिक कर दिया जाए और किसानों में बराबर बांट दिया जाए। क्रांति का प्रभाव हुआ रूसी क्रांति द्वारा मेहनत कशों के राज्य की संभावना का स्पष्ट उदाहरण दिया गया। मतलब जो मेहनत कश हैं वो मेहनत करेंगे उनका राज्य बन जाए, वो ही राज्य में रहेंगे। सोवियत संघ USSR ने समाजवाद एक वैश्विक चेहरा और विश्व स्तर प्रदान किया था। अब समाजवाद एक व्यापक उद्देश्य के रूप में स्थापित हो गया था। मार्क्सवाद, लेनिनवाद और स्टालिनवाद ने समाजवाद के लिए नए तरीकों के साथ रास्ता भी दिखाया। उन्होंने दिखाया कि ये जो नेता थे इन्होंने दिखाया कि समाजवाद नए तरीके से भी आ सकता है। हमारे संविधान में भी समाजवाद लाने का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन देख लेते हैं। ये लेसन ख़त्म हो गया है। अब आज की वर्कशीट में लेसन ख़त्म हो गया है। कुलक कौन थे, स्टालिन का सामूहिकरण कार्यक्रम क्या था, इसे रूस में क्यों लागू किया गया और रूसी क्रांति के वैश्विक प्रभाव की आपको व्याख्या करनी है। वर्कशीट मैंने समझा दी है, क्वेश्चन आपको स्वयं करने हैं। तो आज की वर्कशीट में इतना ही।